नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक अद्भुत पौराणिक कथा जानेंगे जो अच्छाई और बुराई के संघर्ष, एक दिव्य योद्धा के जन्म और न्याय की विजय पर आधारित है। यह तारक राक्षस की कहानी जिसने देवताओं को तंग किया और अंततः भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय ने उसकी बुराई का अंत किया। तो चलिए इस अद्भुत महाकाव्य को विस्तार से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक शक्तिशाली राक्षस तारक से, जो राक्षसों के महान राजा शुंभ और उनकी पत्नी निशुंभा का पुत्र था। शुंभ और निशुंभा ने देवताओं से युद्ध किया था और स्वर्ग को अपनी शक्ति से जीत लिया था। तारक भी अपने माता पिता की तरह एक महान योद्धा बना और देवताओं के लिए एक बड़ा संकट बन गया। एक दिन तारक अपने माता पिता के साथ ब्रह्मालोक पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मांगा। उसने कहा, हे ब्रह्मा, मुझे अमरता का वरदान दो और कोई भी देवता मुझे हराने में सक्षम न हो, लेकिन एक शर्त है, मैं केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा मारा जा सकता हूं। भगवान ब्रह्मा ने तारक का वरदान स्वीकार किया और उसे यह शक्ति दी कि वह केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा मारा जा सकता है। यह वरदान प्राप्त कर तारक ने स्वर्ग में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए वो कभी नहीं मारा जाएगा। तारक अब बेहद शक्तिशाली हो गया था और उसने देवताओं को हराना शुरू कर दिया। इंद्रदेव, अग्निदेव और वायु देवता जैसे महान देवता भी उसके सामने पावरलेस हो गए। देवता परेशान हो गए और कोई समाधान नहीं मिल रहा था। अंत में देवताओं ने मिलकर यह निष्कर्ष निकाला कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही तारक को हराने में सक्षम होगा। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार तारक को केवल शिव के पुत्र से ही मारा जा सकता था। देवताओं को यह समझ में आया कि यही एकमात्र तरीका है। देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान में थे और वे संसार से पूरी तरह से विलग थे। देवताओं ने भगवान शिव को जागृत करने के लिए कामदेव, जो प्रेम और आकर्षण के देवता है, को भेजा। कामदेव ने अपनी प्रेम बाणों से भगवान शिव का ध्यान भंग किया। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को अपनी क्रोध दृष्टि से भस्म कर दिया। यह घटना महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके बाद भगवान शिव और पार्वती के बीच विवाह हुआ, जो इस कथा का महत्वपूर्ण मोड़ है। पार्वती, जो शक्ति की अवतार थी, ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से आकर्षित किया। उनकी तपस्या और भक्ति के कारण भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस विवाह से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, कार्तिकेय, जिसे स्कंद भी कहा जाता है। कार्तिकेय का जन्म देवताओं के लिए एक आशीर्वाद था, क्योंकि वे जानते थे कि यह बच्चा ही तारक को हराने में सक्षम होगा। कार्तिकेय अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका जन्म देवताओं के लिए एक नई आशा का प्रतीक था। कार्तिकेय ने तेजी से बढ़ना शुरू किया और युद्ध में अपार कौशल दिखाया। देवताओं ने उसे दिव्य अस्त्र दिए, जिसमें सबसे शक्तिशाली अस्त्र था शक्ति, एक भाला, जो किसी भी शक्तिशाली शत्रु को परास्त करने में सक्षम था। कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बना दिया गया ताकि वो युद्ध के लिए तैयार हो सके। वहीं तारक को यह खबर मिली कि भगवान शिव का पुत्र जन्म ले चुका है। अब तारक को यह समझ में आया कि उसका अंत नजदीक है। उसने अपनी सेना तैयार की और कार्तिकेय से युद्ध करने के लिए स्वर्ग में पहुंचा। एक महान युद्ध हुआ जहां देवताओं की सेना और तारक की सेना आपस में भिड़ी। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी दिव्य शक्ति से तारक की सेना को बुरी तरह से हराया। जब युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने तारक से आमना सामना किया तो वो एक महान युद्ध में उसे हराने के लिए तैयार हो गया। अंतिम क्षण में कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किया और तारक को एक घातक वार किया। तारक, जो अब तक देवताओं के लिए एक महान संकट था, वो अंततः मारा गया। उसकी मृत्यु ने देवताओं को एक नई राहत दी, क्योंकि स्वर्ग में फिर से शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने कार्तिकेय की जय जयकार की और उसे युद्ध के देवता और स्वर्ग की रक्षा करने वाला देवता मान लिया। स्वर्ग में शांति लौट आई और कार्तिकेय को उनके अद्वितीय साहस और वीरता के लिए सम्मानित किया गया। तारक की मृत्यु ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी कोई अत्याचारी बल उत्पन्न होता है, तब भगवान के आशीर्वाद से उसका विनाश निश्चित है। कार्तिकेय की जीत ने यह दिखा दिया कि अच्छाई और धर्म हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने यह सिद्ध कर दिया कि वो न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे सत्य, न्याय और शांति के प्रतीक भी थे।
उनकी विजय का संदेश आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने ला सके।